Hello student, my name is Anuj Singh and today we are going to start the new topic of the chapter current electricity। और आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मोबिलिटी के ऊपर अपन बात करने वाले हैं। तो मोबिलिटी को स्टार्ट करने से पहले रिकॉल कर लेते हैं प्रीवियस लेक्चर को, क्योंकि एक बिल्कुल बेसिक सा फंडा रहता है मेरा कि आगे करने से पहले अपने को पीछे वाला बहुत अच्छे से आना चाहिए, है ना। तो आगे चलने से पहले रिकॉल करें कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर क्या करके आए थे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में, रिलैक्सेशन टाइम क्या चीज़ होती है, और एक रिलेशन किया था मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन, दैट इज I इज इक्वल टू NEAVD कि इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन फाइंड आउट किया अपने I इज इक्वल टू NEAVD, और मैंने बोला था इस रिलेशन को एक और वे के अंदर भी आ सकता है कि करंट डेंसिटी J और ड्रिफ्ट वेलोसिटी दोनों में क्या रिलेशन है। तो क्या आया था, J इज इक्वल टू NEVD। तो ये सारी डेरिवेशन आई होप आपने बहुत अच्छे से कर ली होगी। तो आज का कॉन्सेप्ट आपको समझ आने वाला ही है ऑब्वियसली फिर तो, ठीक है। तो आज का कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं, मोबिलिटी क्या चीज़ होता है, ठीक है। तो मोबिलिटी क्या होता है, जैसे ये अपने पास एक कंडक्टर है, ठीक है। इस कंडक्टर के अंदर आप कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स और मेटल के आयंस, कंडक्टर के आयंस जो हैं वो होते हैं, ठीक है। जैसे ही आप क्या करते हो, एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हो, जैसे आपने यहाँ पर बैटरी लगा दी तो बैटरी क्या करेगी, यहाँ पर एक एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करेगी इस डायरेक्शन में। और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होता था तो क्या होता था, इन इलेक्ट्रॉन्स के अंदर इस तरफ क्या आ जाती थी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मैंने इसका मैकेनिज्म आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो उनके अंदर क्या आ जाती थी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाती थी। अब मोबिलिटी क्या चीज़ होती है, मोबिलिटी इस कंडक्टर की प्रॉपर्टी है जो अपने को बताती है, या जो कहें कि जो डिटरमाइन करती है कि इन इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होगी जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करो। कितनी इलेक्ट्रिक ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है। तो जो डिटरमाइन करता है, ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी को, उसको बोला जाता है मोबिलिटी, ठीक है। मोबिलिटी जैसे कंडक्टिविटी होता है ना, कंडक्टिविटी एक प्रॉपर्टी, वैसी ही सेम जैसे प्रॉपर्टी है कंडक्टर की, जिसको बोला जाता है मोबिलिटी, ठीक है। तो मोबिलिटी की आप क्या डेफिनेशन लिखोगे, द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर which determine property of conductor which determine the value of drift velocity, the value of drift velocity when external field इज अप्लाइड। क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी तभी तो आएगी जब एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करोगे, है ना, समझ गए। अच्छा, एक इसके अंदर और चीज आती है कि बिफोर इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है, तो बिफोर इलेक्ट्रिक फील्ड जो पाथ रहता है ना इलेक्ट्रॉन का जो पाथ रहेगा वो बिल्कुल एक स्ट्रेट पाथ होता है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ चल रहा है, कोई और इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ चल रहा है, कोई एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ चल रहा है, कोई एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ चल रहा है, ठीक है। तो बिफोर इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रॉन का जो पाथ होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है। लेकिन जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हो तो इनका जो पाथ होता है ना, देखो ये इस वे के अंदर आएगी। जैसे ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा था तो इसके ऊपर फोर्स लगेगी, तो ये कैसे आएगा, ऐसे घूमता हुआ यहाँ आएगा। तो इनका जो पाथ, ये वाला इलेक्ट्रॉन है ये ऐसे घूम जाएगा, ठीक है। कोई और ऐसे चल रहा होगा तो वो ऐसे घूम जाएगा, समझ गए। तो इनका जो एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करने के बाद जो पाथ बन जाता है ना, वो कर्व्ड पाथ बन जाता है। बिफोर इलेक्ट्रिक फील्ड इनका जो पाथ रहता है वो स्ट्रेट रहता है, आफ्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इनका जो पाथ होता है इस वे के अंदर कर्व्ड पाथ हो जाता है, समझ गए, ठीक है। अच्छा, अभी आप आते हैं मोबिलिटी के ऊपर। मोबिलिटी मैंने क्या बताया, इस कंडक्टर की प्रॉपर्टी है जो बताती है कि जब आप एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी, कम होगी या ज़्यादा होगी। तो जो चीज़ बताए दैट इज मोबिलिटी, ठीक है। और एक और डेफिनेशन भी आप बोल सकते हैं यहाँ पर, मोबिलिटी क्या चीज़ होती है, हाँ जी,
मोबिलिटी इट इज डिफाइंड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मोबिलिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय द सिंबल म्यू, और यहीं से आप इसकी लिखे तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अपने पास मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या रहता है, म्यू इज इक्वल टू वी डी बाई ई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यहीं से इसका ऐसा यूनिट बनाए, तो ऐसा यूनिट ऑफ मोबिलिटी क्या बन गया, वी डी, स्पीड है एक टाइप की। तो स्पीड क्या क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या होता है, फ्रॉम पोटेंशियल ग्रेडियंट E इज इक्वल टू क्या होता है, V बाई एल। V क्या होता है, वोल्ट, और L क्या होता है, लेंथ। ठीक है, तो E का क्या हो जाएगा, वोल्ट, और लेंथ का क्या होता है, मीटर, तो मीटर चला जाएगा ऊपर। ठीक है, तो क्या बन गया ये, मीटर स्क्वेयर वोल्ट इनवर्स सेकेंड इनवर्स, मीटर स्क्वेयर वोल्ट इनवर्स सेकेंड इनवर्स। और मोबिलिटी की जो वैल्यू होती है ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं होगी मोबिलिटी की। स्पीड है, स्पीड तो क्या वैल्यू रहेगी उसकी, पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो ये बात लिख देते हैं यहाँ पर, द वैल्यू ऑफ मोबिलिटी, द वैल्यू ऑफ म्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, राइट कर लीजिए, फिर आगे करते हैं इसके बारे में। कर लिया राइट, स्क्रीनशॉट ले लिया करो बेटे। हाँ जी, अब देखो इस मोबिलिटी का, कर दूं मैं इसको रेज, इस मोबिलिटी का इलेक्ट्रिक करंट के साथ रिलेशन क्या रहता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन रहता है, रिलैक्सेशन टाइम के साथ रिलेशन क्या रहता है, सारे रिलेशन आप फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि इस मोबिलिटी का रिलैक्सेशन टाइम के साथ, छोटे छोटे ये टर्म्स हैं। ठीक है, रिलेशन बिटवीन मोबिलिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम, छोटी छोटी टर्म्स हैं, इनको अच्छे से करते जाना, समझते जाना। ठीक है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल पोर्शन है अपना जो कवर करते हैं। ठीक है, तो अपने को पता है, वी नो दैट है ना, करके आए हैं पीछे ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का केस, कि वी डी इज इक्वल टू क्या था, ई टाउ बाय एम, यही था, ई टाउ बाय एम। अच्छा अगर मैं ई को इसके अपोन में ले आऊं तो अपने पास क्या बन जाएगा, वी डी बाय ई इज इक्वल टू ई टाउ बाय एम। समझ गए, वी डी अपॉन ई इज इक्वल टू ई टाउ बाय एम। और वी डी बाय ई क्या चीज होता है, अभी आप करके मोबिलिटी, म्यू इज इक्वल टू वी डी बाय ई, है ना, तो ये क्या बन गया, म्यू इज इक्वल टू ई टाउ बाय एम, ई टाउ बाय एम, है ना। वी डी बाई ई क्या चीज़ होता है, मोबिलिटी। तो ये दोनों में रिलेशन आ गया, मोबिलिटी और रिलैक्सेशन टाइम दोनों में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो म्यू इज इक्वल टू ई टाउ बाय एम, रिलैक्सेशन टाइम ज़्यादा है तो मोबिलिटी भी ज़्यादा होगी। समझिए इस बात को। अच्छा, सेकंड आता है रिलेशन बिटवीन, ये छोटी छोटी टर्म्स जैसे मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ, रिलेशन बिटवीन मोबिलिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, आई के बीच में दोनों में रिलेशन क्या है। ठीक है, वी नो दैट, हाँ जी, वी नो दैट और आई नो दैट, वी नो दैट आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी करके आए हैं। ठीक है, और वी डी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या था, म्यू इज इक्वल टू क्या था अपने पास, वी डी बाई ई, है ना। तो यहाँ से वी डी की वैल्यू निकालेंगे तो वी डी इज इक्वल टू क्या आ गया, म्यू इंटू ई। ठीक है, अच्छा वी डी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, फ्रॉम मोबिलिटी आप लिख देते हैं यहाँ पर, फ्रॉम मोबिलिटी वी डी इज इक्वल टू है म्यू इंटू ई। ठीक है, तो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो अपने पास इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू क्या आ गई, आई इज इक्वल टू एन ई ए, वी डी की जगह क्या पुट कर देंगे, म्यू ई। तो बन गया अपने पास आई इज इक्वल टू एन ई ए म्यू ई। तो ये दोनों में क्या निकल गया,
रिलेशन निकल गया कि इलेक्ट्रिक करंट और मोबिलिटी के बीच में क्या रिलेशन रहता है। ठीक है, अब थर्ड यहाँ पर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट शुरू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन तो क्या आएगा मैं ये बता देता हूँ। ये अपने करंट, एक कंडक्टर के अंदर करंट निकाला है कि कंडक्टर के अंदर करंट क्या रहेगा, तो आप बोलते हो NEA म्यू ई मोबिलिटी के केस में। ठीक है, अच्छा, एक टर्म आती है सेमी कंडक्टर। देखो अपने किए कंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं और सेमी कंडक्टर्स क्या होते हैं। सेमी कंडक्टर्स आगे करने वाले हैं आप कंप्लीट, इसके ऊपर अपना एक चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक्स का, सेमी कंडक्टर। ठीक है, उसके अंदर आप करने वाले हैं दो चीज़ों के बारे में। इन केस ऑफ सेमी कंडक्टर ये बोला जाता है कि जो करंट फ्लो करता है सेमी कंडक्टर में वो दो चीज़ों की वजह से करता है, एक तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से और सेकंड होल्स की वजह से। किसकी वजह से? अच्छा, ये राइट कर लिया कि मैं एक बार इरेज कर देता हूँ, फिर आप इस चीज़ को ना सारा मैं आपको समझाता हूँ। देखो सेमीकंडक्टर के केस में, सेमीकंडक्टर के केस में जो इलेक्ट्रिक करंट होता है इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक करंट इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर, तो बोलते हैं कि दो चीज़ों की वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से और होल। होल मतलब HOLE, होल, खाली स्पेस। ठीक है, होता क्या ये होल, इसके बारे में आपको बता दूं। जब भी ये देखो आप क्या बोलते हैं कि हर एटम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है ना। आउटर मोस्ट शेल में क्या होते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स अगर कोई है, तो जैसे ही आप इस एटम को एनर्जी देते हो तो इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके बाहर चला जाता है। ठीक है, और क्या बना देता है यहाँ पर, उतना ही एक स्पेस क्रिएट कर देता है, और जो स्पेस होता है इस स्पेस के बोला जाता है होल, जिसके ऊपर सेम उतना ही चार्ज होता है जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, आप बोलते हो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, नेगेटिव -1.6। लेकिन जो होल होता है इसके ऊपर भी इतना ही चार्ज होता है, लेकिन कितना होता है, प्लस के अंदर होता है। मैग्नीट्यूड चार्ज का सेम रहेगा, लेकिन जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव। समझ गए? इस खाली स्पेस को, होल कोई पार्टिकल नहीं है, इस खाली स्पेस को बोला जाता है होल, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और कितना पॉजिटिव चार्ज होता है, सेम एज द इलेक्ट्रॉन चार्ज। ठीक है, अच्छा, और सेमीकंडक्टर के केस में बोला जाता है कि जो एक सेमीकंडक्टर के अंदर करंट जो फ्लो करता है ना, वो दो चीज़ों की वजह से करता है, इलेक्ट्रॉन और होल्स की वजह। देखो कैसे, अगर ये मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है, ये पॉजिटिव है सारा और ये क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस वे के अंदर इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं बीच में कंडक्टर के। ठीक है, अब जैसे ही आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया इनके ऊपर, तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएगा। ठीक है, तो ये अपने पीछे क्या करेगा, एक होल क्रिएट करेगा, खाली जगह स्पेस छोड़ेगा। ये इलेक्ट्रॉन फिर इधर आएगा तो ये भी छोड़ेगा। ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, ये इलेक्ट्रॉन इधर आया। तो क्या लगा, देखने में क्या लगा कि इलेक्ट्रॉन्स तो इस तरफ मूव कर रहे हैं और होल इस तरफ मूव कर रहे हैं। समझ में आई? जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहे हैं, होल इस तरफ आ रहे हैं। तो देखने में क्या लगा कि करंट जो फ्लो कर रहा है वो दो चीज़ों की वजह से कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की वजह से और होल की वजह से भी। ठीक है, समझ गए इस बात को? ठीक है, अब इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर अगर मैं बात करूं यहाँ पर टोटल करंट की, इन केस ऑफ मोबिलिटी, तो वैल्यू क्या आएगी? आप बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट I = क्या था, NEA म्यू ई, है ना। और फॉर इलेक्ट्रॉन वैल्यू क्या रहेगी करंट की, फॉर इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट फ्लो कर रहा है, IE = N। N क्या चीज़ होता है यहाँ पर, नंबर डेंसिटी। E क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। A is the area of conductor, mu is the mobility of electron and E is the external electric field। देखो किसी और चीज़ में तो चेंज होने वाला नहीं है, सिर्फ किस में चेंज होगा, मोबिलिटी में। अच्छा, फॉर होल्स के लिए, फॉर होल्स के लिए जो होल की वजह से जो करंट बन रहा है, IH नाम दे देते हैं, वो भी क्या रहेगा, NEA म्यू H, मोबिलिटी ऑफ होल्स। ठीक है, इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर दी, इक्वेशन नंबर इसको बोल देते हैं 1। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, पुट दिस वैल्यू इन
इक्वेशन 1, देन I इज इक्वल टू एन ई ए म्यू ई इंटू ई प्लस एन ई ए म्यू एच इंटू ई। कॉमन क्या आ रहा है सभी में, एन ई ए और ई भी कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया म्यू ई प्लस म्यू एच। तो ये करंट आ गया किस केस में, सेमीकंडक्टर के केस में। ठीक है, समझ गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की अलग मोबिलिटी होती है, होल्स की अलग मोबिलिटी होती है। ठीक है, अच्छा इसके बाद एक और केस रहेगा यहाँ पर कि कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर के केस में कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो एक ये भी बोल सकते हैं कि रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी एंड रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी क्या थी, सिग्मा एंड मोबिलिटी। इन दोनों में भी क्या रिलेशन होता है, कंडक्टिविटी और मोबिलिटी के बीच में रिलेशन क्या रहता है। कि सर इतने रिलेशन करवाओगे, रिलेशन एक्चुअल में क्या होते हैं कि ये एक मेथड्स होते हैं। देखो एक टर्म से आगे आगे नई नई चीज़ें बनती रहती हैं, है ना। तो जब भी अपने पास न्यूमेरिकल आते हैं, इन चीज़ों को सोल्व करना पड़ता है, तो अपने को ये सारी चीज़ें पता होने। एक्चुअल में ये क्या हो रहा है, ये फॉर्मूलाज ड्राइव हो रहे हैं जो न्यूमेरिकल्स को अपन सोल्व करते हैं। ठीक है, तो घबराने की जरूरत है, बिल्कुल ईजी से, थोड़ा सा बस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है आपने। ठीक है, तो वी नो दैट ठीक है, वी नो दैट प्यारे प्यारे रिलेशन, क्यूट से रिलेशन, इनमें लड़ाई झगड़े नहीं है, इनमें प्यार है, सभी के बीच में जो रिश्ते हैं बहुत बड़ी है ना। रिलेशन बिटवीन सिग्मा एंड म्यू, तो अपने को पता है कि जे क्या चीज था, जे इज इक्वल, जिसको बोलता है करंट डेंसिटी। जे का अपने पास फॉर्मूला निकाला था अपने, जे क्या था अपने पास, जे इज इक्वल टू एन ई वी डी। प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपन किया जे इज इक्वल टू एन ई वी डी, है ना। एंड इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलें, एंड जे इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा ई भी होता है। जे इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा ई भी होता है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ये आप कह सकते हैं कि सिग्मा ई इज इक्वल टू एन ई वी डी, सिग्मा ई इज इक्वल टू एन ई वी डी। और सिग्मा इज इक्वल टू, ये ई इधर है तो इधर जाएगा तो डिवाइड में एन ई वी डी बाई ई, और वी डी बाई ई क्या होता है, मोबिलिटी, है ना। तो सिग्मा इज इक्वल टू एन ई म्यू। तो ये रिलेशन आ गया किसके इसके बीच में, कंडक्टिविटी और अपने पास मोबिलिटी के बीच में। ठीक है, एन क्या होता है यहाँ पर, नंबर डेंसिटी। ठीक है, ई इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड म्यू इज द मोबिलिटी। अच्छा, अब इसी चीज को आप कहें कि इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी क्या होगी, सेमीकंडक्टर मोबिलिटी, इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी इज क्या होगी बेटे। तो आप बोलते हैं यहाँ पर सेमीकंडक्टर में दो चीज़ों की वजह से कंडक्टिविटी होगी, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरी होल, जिनकी वजह से करंट हो रहा है उन्हीं की वजह से तो कंडक्टिविटी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला बनेगा अपने पास, अगर मैं बात करूँ कंडक्टिविटी इलेक्ट्रॉन की वजह से कितनी होगी, तो आप बोलोगे म्यू एन ई म्यू ई, समझ गए। और कंडक्टिविटी होल की वजह से कितनी होगी, तो आप बोलोगे एन ई म्यू एच। ठीक है, और टोटल कंडक्टिविटी कितनी हो जाएगी, तो टोटल कंडक्टिविटी को आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, जब कंडक्टिविटी को ऐड करेंगे तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा ई प्लस सिग्मा एच। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या बन गया अपने पास, एन ई म्यू ई, ठीक है, प्लस एन ई म्यू एच। तो ये दोनों में कॉमन क्या आ गया, एन ई कॉमन आ गया, तो अंदर क्या रह गया, म्यू ई प्लस म्यू एच। ठीक है, तो ये इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर अपने पास कंडक्टिविटी आ जाती है। ठीक है, इस कंडक्टिविटी को आप 2 वे के अंदर सोल्व, ये जो मैंने निकाली है ना, इसको आप 2 मेथड से कर सकते हो। सपोज ये मेथड 1 है अपने पास, जो आपको दोनों में से इजी लगे वो मेथड आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कंडक्टिविटी निकालने के लिए। ये तो मेथड 1 है, अब मैं मेथड 2 बता रहा हूँ, दोनों में से एक बहुत बढ़िया से कर लेना आप। ठीक है, मेथड 2 क्या है
वी नो दैट, सभी के अंदर अब तो वी नो दैट ही लगाऊंगा क्योंकि आप भी सारा कुछ जानते हो कि आई इज इक्वल टू क्या होता है, वी बाय आर होता है। ठीक है, आई इज इक्वल टू वी बाय आर एंड ई इज इक्वल टू क्या होता है, वी बाय एल। ई इज इक्वल टू क्या होता है, वी बाय एल, और यहां से वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई इंटू एल। वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई एल। अब वी की वैल्यू यहां पुट कर दो, देन आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू ई एल बाय आर। समझ गए यहां तक। अब अपने को पता है कि आर इज इक्वल टू होता है रो एल बाय ए, रेजिस्टिविटी है ना। वैल्यू यहां पुट करते हैं आर की, देन आई इज इक्वल टू ई एल बाय रो एल, और ए ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो एल से एल क्या हो गया, कैंसल आउट, देन आई इज इक्वल टू ई ए बाय रो, ई ए बाय रो। इसको इक्वेशन नंबर बोल देते हैं 1। और सेकंड इक्वेशन थी अपने पास क्या, कि आई की वैल्यू अपन ने की हुई है, एक आई की वैल्यू अपन निकाली है, कौन सी, आई इज इक्वल टू था, हाँ जी, एन ई ए म्यू ई। ठीक है, और इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर की पापा बात कर रहे हैं तो अपने पास क्या था, एन ई ए ई इंटू म्यू ई प्लस म्यू एच, यही था। ठीक है, अब ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, समझ गए। अच्छा, अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों वैल्यू को इक्वल रख दो। ई ए बाय रो, ई ए बाय रो इज इक्वल टू एन ई ए ई म्यू ई प्लस म्यू एच। ठीक है, तो ए ई से ए ई कैंसल आउट हो गया। ठीक है, तो क्या रह गया, 1 बाय रो इज इक्वल टू एन ई इंटू म्यू ई प्लस म्यू एच। और 1 बाय रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी इज अपोजिट टू कंडक्टिविटी। ठीक है, तो कंडक्टिविटी सिग्मा इज इक्वल टू क्या आ गया, एन ई म्यू ई प्लस म्यू एच। तो ये अपने पास दो मेथड हैं। ठीक है, कंडक्टिविटी का इसके साथ रिलेशन निकालना इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर, तो दोनों में देखो रिजल्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो जो मेथड आपको इजी लगे आप उस मेथड से आप इस डेरिवेशन को कर सकते हो, इस रिलेशन को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, और आई होप कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।